एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। इस फिस्कल ईयर के 5 माह गुजर चुके हैं और नवंबर का भी एफबीआर की टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का जो डेटा सामने आया उसमें एक बार फिर एक बड़ा शॉर्टफॉल देखने को मिला है। ये 5 माह जो गुजरे हैं इसमें कलेक्टिवली जो टारगेट सेट किया गया था वो 5083 अरब का था और 4700 से कुछ जायद ये एफबीआर की कलेक्शन रही, यानी 400 अरब से जायद का शॉर्टफॉल सिर्फ 5 माह में हमें देखने को मिला है। जो नवंबर का टारगेट था वो 1083 अरब का था और इसमें भी 878 अरब जमा करके तकरीबन 150 अरब का शॉर्टफॉल सिर्फ नवंबर में रहा। और अब दिसंबर का जो हम एफबीआर का टैक्स रेवेन्यू का टारगेट देख रहे हैं वो 1406 अरब का है। तो जब ये 1000 अरब का टारगेट नहीं जमा हो सका तो ये 1400 अरब का कैसे जमा होगा। और जब भी ये शॉर्टफॉल सामने आते हैं तो जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, चूंकि ये टैक्स नेट और टैक्स बेस बड़ा छोटा सा है, पाकिस्तान में बहुत कम लोग टैक्स देते हैं और जो देते हैं उन्हीं पर ये शरह परसेंटेज बढ़ती रहती है। तो जब भी ये शॉर्टफॉल सामने आता है तो जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनको एक डर लग जाता है, उनके दिल में फिर खदशात जन्म लेने लगते हैं कि ये शॉर्टफॉल भी किसी मिनी बजट की सूरत में या किसी तरह के नए टैक्सेस की सूरत में ही उन्हीं से वसूल किया जाएगा। तो अब 5 माह के बाद ये सूरत हाल है तो 1 साल के बाद क्या सूरत हाल होगी। एक बार फिर 1200-1300 अरब का ये शॉर्टफॉल होगा तो ये सूरत कैसे ये मामला आगे बढ़ सकेंगे। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए तो कहीं कोई बुरी खबर नहीं आने वाली। इस पर हम बात करेंगे अनवर काशिफ मुमताज़ साहब जो सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो 5 महीने में ही हम 400 अरब से ज़्यादा का शॉर्टफॉल देख रहे हैं, इसका मतलब कि साल के बाद हमें 1200-1300 अरब का ये शॉर्टफॉल देखने को मिलेगा। तो ये इतने बड़े बड़े टारगेट्स सेट क्यों किए जाते हैं जब टैक्स नेट टैक्स बेस हमारे सामने मौजूद है, हमें पता होता है कि एक साल में हम कितना जमा कर सकते हैं, तो फिर ये क्यों हज़ारों अरब का टारगेट सेट कर लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। बेसिकली बात यह है कि ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा ये पुरानी कहानी है जो चली आ रही है। अब आप जब लोगों से लोन लेंगे तो उनको तरवाने का जो रीपेमेंट का वादे भी करेंगे। आपको वादे करने के लिए आपको एक रोड मैप दिया जाता है, उस पेमेंट प्लान को आप बताते हैं कि हम ये करेंगे। फिर जब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पहुंचते हैं फिर आप दोबारा उनसे एक लोन बात कर लेते हैं। अब ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल एक कंटिन्यूस अफेयर है इसमें। और ये जब भी आप लोन जैसे बेसिस पे आप काम कर रहे होते हैं तो इस तरह की सूरत हाल रहती है। इकोनॉमी सस्टेन नहीं करती, आपको टैक्स के सही मेजर्स या रेवेन्यूज नहीं आते, लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट होता है। तो ये सारी मल्टीपल बातें हैं। फिर अभी जो 186 पेज की IMF की रिपोर्ट है वो एक सवालिया निशान है हर तरफ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे भी, हुकूमत पे भी, कि उन्होंने जो इस तरह की एक रिपोर्ट दी है जिससे जो हम सब आप जानते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई झुटलाया नहीं जा सकता, उसमें सच्चाई है। लेकिन बात यह है कि वजह क्या है, ये क्यों नहीं कलेक्ट हो रहे। कलेक्ट इसलिए नहीं हो रहे कि इसमें पोटेंशियल पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, लेकिन आप चैनलाइज करने को तैयार नहीं है, आप उनको डॉक्यूमेंट करने को तैयार नहीं है। आप कोई रोड मैप या कोई ऐसी चीज़ नहीं दे रहे जिससे लोग डॉक्यूमेंट हो। आपको ट्रेडिंग एक्टिविटी होती हुई नजर आती है, आप जब उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो गवर्नमेंट रेट नहीं है। इसलिए नहीं है गवर्नमेंट रेट कि वो कहते हैं हमारे टैक्स का पैसा जो है आप अपनी स्पेंडिंग में खर्च करेंगे, हमारे टैक्स से पैसा जो है वो आप अपनी मराहत में यूज करेंगे, हमारे टैक्स का पैसा आप जो है अपनी बेजा जो सैलरियां बढ़ा के आप उन जुडिशरी को, अपने पार्लियामेंटेरियन को देंगे, तो आपका लोन तो वही खड़ा रहेगा, तो टैक्स की सूरत हाल तो वही रहेगी। तो क्यों मैं टैक्स दूं। तो ये जो सवाल आता है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब इस हुकूमत को और दूसरी जो बाहर की हुकूमत, जो डेवलप कंट्रीज की हुकूमत है, उनका फर्क ये है कि उनके जो टैक्स के पैसे होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। लिखा होता है कि जी इतना पैसा मैंने टैक्स कलेक्ट किया और इतना इस फ्लाईओवर पे लगा हुआ है, इस प्रोजेक्ट पे लगा हुआ है। तो ये जो सूरत हाल है इसकी वजह से ये कंटिन्यूस अफेयर है। अब हुकूमत अगर इस पे रिफ्लेक्ट बैक करके इस पे बैठना नहीं चाहती तो मेरे ख्याल में आने वाली सूरत हाल जो है ये सही नहीं होगी। और जितने भी ये मामला, जितने भी इंडिकेटर्स आ रहे हैं ये सस्टेनेबल नहीं है, इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं है। आपका जो यूथ है वो पाकिस्तान में रहने को तैयार नहीं है, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। तो आप इस सूरत हाल में आप कैसे किसी इकोनॉमी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ टैक्स भी आए, आपके टारगेट्स भी अचीव हों और आप जो है वो जो है एक सस्टेनेबल इकोनॉमी के तौर पर सामने आ सकें। तो अनवर साहब, ये जो टैक्स पेयर्स पर इस वक्त बर्डन है ये तो बढ़ता ही जा रहा है, हर साल परसेंटेज बढ़ जाती है। जो सैलरीड क्लास है आप देखें उस पर ये 45% तक पहुंच चुका है मामला। जो लोग टैक्स के सिस्टम से बाहर हैं, टैक्स नेट से बाहर हैं, उनको टैक्स नेट में लाने के लिए कोई खातिर ख्वाह इस वक्त कोशिश नहीं हो रही। तो एफबीआर की परफॉर्मेंस पर कोई चेक एंड बैलेंस, कोई रेगुलेटर, किसी की नज़र, ये इस तरह का कोई मामला नहीं हो रहा। हम टैक्स रिफॉर्म्स की बार बार बात सुनते हैं लेकिन टैक्स रिफॉर्म शायद तभी कामयाब हो सकेंगे जिस तरह अभी आपने बताया कि वो तो एक बड़ा एक सर्कल है। पहले हुकूमत
हुकूमत को अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर जाकर इन टैक्स रिफॉर्म्स का कोई फ़ायदा हो सकेगा। तो ये शुरू कहाँ से करें? देखिए, शुरू तो करना पड़ेगा आपको अपने आप से। आपको बताना पड़ेगा कि मैं ये टैक्स देता हूं तो लोग टैक्स देंगे, जब ये शुरू हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं टैक्स देता हूं बहुत कम और आप दूसरे से कहो आप दें ज्यादा टैक्स, तो ये ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हुकूमत वक्त को अपनी स्पेंडिंग को कम करना चाहिए, अपनी कॉस्ट को कटिंग करें। उसके बाद आप टैक्स के पैसे से अपने एक लोगों को ट्रांसपेरेंट बताएं कि इतना पैसा हमारे पास आया, ये हमने खर्च किया, ये हमारा अब जो है हमारी डेट है। जब तक आप ये नहीं बताएंगे तो ये सूरत हाल नहीं होगी। अभी हुकूमत ने 2 मीठी कैप्सूल्स मतलब टॉफियां दी हैं लोगों को कि हम सुपर टैक्स खत्म कर रहे हैं और इंडिविजुअल टैक्स रेट कम कर रहे हैं। अब ये जो है, अगर आप देखें तो ये जो टॉफीज हैं ये बजट आने तक ये घुल जाएंगी, इंसान किसी के मुंह में नहीं रहेंगी। और फिर वो ये कहेंगे कि हमारी मजबूरी है क्योंकि हमें IMF को अपनी रिपोर्ट देनी है, IMF को पैसे देने हैं, तो हमें ये टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक आदमी से 100 रुपए का 50% टैक्स ले लेते हैं तो आप ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इस मुल्क में ना रहे, वो इस मुल्क में काम ना करे, इसलिए कि ये किसी तरह भी पॉसिबल नहीं है कि वो इतने हाई रेट के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर चला सके। उसके साथ आप ना उसको हेल्थ की सहूलत देते हैं, ना उसको एजुकेशन की सहूलत देते हैं। तो इसीलिए लोग जो आपको आजकल सुनने में आ रहा है कि नौजवान जो बाहर तलाश कर रहे हैं जॉब, बाहर अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो ये हुकूमत को समझना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा एक बिगाड़ आने जा रहा है। लेकिन अगर हुकूमत इस वक्त भी इस पर बैठ जाए तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर सूरत होगी। और FBR तो एक बहुत छोटा सा कंपोनेंट है, एक छोटा सा कंपोनेंट है। ये तो पॉलिसी मेकर्स का सारा बिगाड़ है, ये सारा बिगाड़ जो है पॉलिसी मेकर्स का है। जो पार्लियामेंट्री में लोग बैठे हुए हैं, जो सेनेट में लोग बैठे हुए हैं, उनका बिगाड़ है। FBR तो वो है जो उनको डायरेक्शन दी जाती है, वो करते हैं। अब वो FBR को अगर आप कहते हैं कि जी आपने इतने अरब लेके आने हैं, तो वो नहीं लेके आया तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन पॉलिसी मेकर्स ने क्या पॉलिसी बनाई? क्या उन्होंने लोगों को एंगेज किया? क्या उन्होंने लोगों को इस बात पे राजी किया कि ट्रेडिंग एक्टिविटी पर टैक्स किया जाए? क्या उन्होंने इस बात को राजी किया कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स दिया जाए? एग्रीकल्चर इनकम आई, उसको 6 महीने के लिए डेफर कर दिया आपने। तो आपने तो कंसेंसस बिल्ड ही नहीं किया। जब तक आप कंसेंसस बिल्ड नहीं करेंगे तो चीजें कैसे आपको रिस्पॉन्ड करेंगी? तो ये बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार जो है वो पॉलिसी मेकर्स हैं। और पॉलिसी मेकर्स जो है वो नहीं चाहते कि ये चीजें वापस घूम के उनके ऊपर आए, तो इसलिए वो इस तरह की पॉलिसी बनाते हैं जहां पे लूप होल्स हो, जहां पे गुंजाइश हो, जहां पे कॉम्प्रोमाइज हो, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। और फिर ये लीड करती है IMF की उस रिपोर्ट में जहां पे वो कहते हैं कि करप्शन जो है वो रैम्पेंट हुआ है पाकिस्तान में। तो अनवर साहब, ये बैक एंड पे जब अपना होमवर्क नहीं किया जा रहा, कोई दुरुस्त पॉलिसी नहीं बनाई जा रही, तो फिर IMF को हर साल ये 2-2 हज़ार अरब, 22-2200 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू का टारगेट बढ़ाकर क्यों दिखा दिया जाता है कि जब हम 13,000 अरब नहीं कर सके तो हम 15,200 अरब कैसे कर लेंगे? जब हम 11,000 अरब नहीं कर सके हम 14,000 अरब को कैसे हासिल कर लेंगे? फिर ये उस वक्त ये कागजों पे लिख के इतने बड़े बड़े फिगर्स क्यों IMF के सामने रखे जाते हैं? उसकी क्या बुनियादी वजह होती है? दुनिया में जब आपको कोई डोनर एजेंसी लोन देती है ना, तो उसकी इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट होता है उसका सिर्फ पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगर आप देखें तो उसके लिहाज से आपको लोन दिया जाता है, फिर उसको आपको रिस्केड्यूल कर दिया जाता है। आपसे कभी IMF ने ये तो नहीं कहा ना कि आप जो है पैसे नहीं देंगे तो हम आपको डिफॉल्ट, वो रिस्केड्यूल हो जाता है। बात करते हैं वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल जो आपके जो फैक्टर्स हैं वहाँ पे आप अपने आप को बनवाते हैं और फिर आके IMF फिर आपको लोन दे देता है। अल्टीमेटली तो अब आप रीस्केड्यूल करते 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 आप इस सूरत हाल पे आ गए हैं कि आपके फ्यूचर जो है, जो पैदा होने वाला बच्चा है, वो भी मखलूस पैदा हो रहा है। तो ये किस तरह की पॉलिसी है? ये तो समझने की बात है ना। जो लोग बैठे हुए हैं हेल्म ऑफ अफेयर में, उनको समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आप सिर्फ जो है ना ड्रैग कर रहे हैं, आप सिर्फ ड्रैग कर रहे हैं कि हम जो IMF से अपना टाइम गुजारें और अपना टाइम गुजरने के बाद फिर जो है हम जो है वो फारिग हो जाएंगे। लेकिन कोई भी आदमी जो है वो ऐसा कोई पॉलिसी, ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई रिफॉर्म नहीं लेके आ रहा जो एक लॉन्ग लास्टिंग हो, पाकिस्तान बेस्ड हो, पाकिस्तान की रियलिटी पे बेस्ड हो, पाकिस्तान के बिजनेस एनवायरनमेंट पे बेस्ड हो, पाकिस्तान के लोगों के लिए हो। ये ऐसी चीज कोई नजर नहीं आ रही है। IMF को बताते हैं, IMF कहता है ठीक है जी हम आपको रिस्केड्यूल कर देते हैं, रिस्केड्यूल हो जाता है, उसके बाद फिर वही इंटरेस्ट आपके ऊपर है। तो अगर कोई आदमी इसको स्प्रेडशीट को बनाया है तो आप देखें कि आपके साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है कि इस पूरे मुल्क को मकरूज बना दिया गया है और इतना बड़ा बोझ हमारे पर आ गया है, जो महंगाई की सूरत में, टैक्स हाई रेट की सूरत में, और गरीब आदमी की जो सूरत हाल है इस वक्त बहुत बुरी है। आप कितने अच्छे इंडिकेटर दे दें, आप कितने अच्छे स्टॉक एक्सचेंज की फिगर दे दें, आप कितनी कुछ भी दे दें, लेकिन आम आदमी को आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं, और
और आपको नजर आ रहा है कि लोग बहुत तकलीफ में हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर काशिफ मुमताज़ साहब, सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन। हमारे थे गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।